राजस्थान की सियासत में एसआई भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और एक तरीके से कहा जाए तो एसआई भर्ती मामले का जो जिन है, सियासी जिन, वो एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। लेकिन इस बार तैयारी बड़ी है। इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का मन बनाया जा रहा है। आज सवाल क्या है, सवाल जान लेते हैं। सवाल सबसे पहला यह कि एसआई भर्ती परीक्षा मामले में राजस्थान की सड़कें क्या फिर से आंदोलित होंगी? क्या फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी इस पूरे मामले पर की जा रही है और सरकार को घेरने की फुल प्लानिंग की जा चुकी है? दूसरा सवाल, सरकार में रहते हुए किरोड़ी इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब किरोड़ी तो कंट्रोल हो गए तो किसने मोर्चा खोल दिया? किरोड़ी बाबा की नाराजगी कई मुद्दों पर थी, उसमें एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग भी थी। लेकिन किसी तरीके से बाबा किरोड़ी तो शांत हुए, लेकिन अब एक और फ्रंट इस मुद्दे पर खुलता नजर आ रहा है। सवाल तीसरा, एसआई भर्ती में किसकी गर्लफ्रेंड का चिट्ठा जो है वो खुल रहा है। दरअसल पहले भी एसआई भर्ती परीक्षा लीक मामले में यह कहा जा रहा था कि कुछ लोगों की, कुछ बड़े लोगों की गर्लफ्रेंड जो है उनको बचाने का काम कर रही है, इसलिए बड़े स्केल पर इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है और एसआई भर्ती परीक्षा लीक जो हुई थी उसके बाद इसे रद्द नहीं किया जा रहा है। अब एक बार फिर से सबूत देकर, नाम लेकर यह बताया गया है कि किसकी गर्लफ्रेंड को बचाया जा रहा है। खैर, चौथा सवाल क्या है, क्या सीबीआई को राजस्थान में नया टास्क मिलेगा और रीट भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती परीक्षा, इन तमाम परीक्षा जिनमें पेपर लीक हुआ, जिनमें पर्चा लीक हुआ, क्या उसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाएगा? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लीक मामला भजन सरकार के लिए वैसे ही गले की फांस बना हुआ है। वहीं अब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतर आए। जहां सरकार इस प्रकरण को संभालने के लिए जूझ रही है, वहीं अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने न केवल परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई, बल्कि फर्जी डिग्री घोटाले और रीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भी सीबीआई जांच की मांग की और इस मांग के साथ युवाओं से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की है कि वो 26 अप्रैल से जयपुर के शहीद स्मारक से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उनका कहना है कि जब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरें और हक की आवाज बुलंद करें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक होने का मामला गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। चूंकि इस मामले में लगभग 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 55 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, 2 आरपीएससी के सदस्य और 2 आरएएस अधिकारी एक तरीके से शामिल है। हाल ही में एक आरएएस अधिकारी हनुमानाराम बिरडा को एसओजी ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जो कार्रवाई हुई है 10 अप्रैल से निलंबित कर दिया है। बेनीवाल का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार की मंशा संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि जब पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो तो परीक्षा रद्द न करना यह साबित करता है कि सरकार अपने खास लोगों को बचा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ही कुछ नेता और अधिकारी इस गड़बड़ी में शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ 9 दिन की नई बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जैसे राज्यवर्धन राठौर ने रीट रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अब खामोश हैं। उन्हीं के साथ हनुमान बेनीवाल ने भी रीट रद्द करने की बात उठाई थी। हनुमान बेनीवाल ने खुद बताया और देखिए, अब राज्यवर्धन राठौर अब तो सरकार में, अब उस पर खामोश है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कहावत है कि नई बात के 9 दिन तक वो बात रहती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। कोर्ट को मना कौन कर रहा है? मंगा के करते रहते हैं। सोचते संज्ञान ले ले, कोर्ट को तो सारे पावर है, लेकिन कोर्ट ऐसे काम नहीं करेगा। दूसरे मामलों में उसको बुलाया, तलब किया, 24 घंटे बिठाया, 12 घंटे खबर बनाई। खबरें बनने से काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है? एसआई भर्ती का जो घोटाला बहुत बड़ा है और अगर लेवल फर्स्ट उस समय रद्द हो जाता और उस मामले की भी अगर सीबीआई जांच करते, जिस तरह के मंत्री हमारे राज्यवर्धन जी, उनको लोकसभा के अंदर हमने दोनों के साथ उठाया मामला, उनका भी था, मेरा भी था कि रीट रद्द करो,
इसमें कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के संगठन का, चंदा लेने वालों का, सबका नाम है। वो भूल क्यों गए अपनी बात? ये दिक्कत ये लोग अपनी बात भूल जाते हैं और फिर नई बात 9 दिन, ऐसा कहते हैं राजस्थान के अंदर, नई बात 9 दिन, उसके बाद बात पुरानी हो जाती है। तो रीट के अंदर भी अगर ईडी सीबीआई को जांच देते तो रीट में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट अंदर होते हैं, कई मुख्यमंत्री के दावेदार पकड़े जाते रीट के अंदर उस भर्ती में, शिक्षा विभाग का जो उस समय का सिस्टम था। लेकिन नहीं हुई, बीजेपी आराम से राज कर रही है और बना देते हैं। वही चलता है, जब पर्ची से सीएम बनने लग गए, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि इससे बड़ा राजस्थान का घोर अपमान नहीं हो सकता कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पर्ची से बना राजस्थान का। और कांग्रेस पार्टी सिवाय अखबार में छपने के अलावा, कांग्रेस के आज ये हो गया कि आज बताएं मुझे कि कांग्रेस 200 आदमी इकट्ठे नहीं कर पा रही राजस्थान के। राजस्थान की जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया, जवानों का भरोसा उठ गया, क्योंकि कांग्रेस यहाँ आंदोलन कर रही है तो उनके कभी तो जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा को दूसरे मामले में सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी सोनिया जी राहुल जी का चालान होता है। तो आप समझे, जब वो खुद कटघरे के अंदर है, तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं कांग्रेस वाले राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा लोग, तो आपको पता है किन परिस्थितियों में लोग थे, कैसे थे। और आज भी कांग्रेस कितने गुटों के अंदर बंटी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी काम करे, कितने गुटों के, भजनलाल को अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरे लोगों को दूसरा काम करना है। तो ये जो हम आंदोलन नया करने जा रहे हैं, परसों से शहीद स्मारक पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी। एसआई भर्ती को लेकर हमने भी प्रयास किया समय समय पर एसआई भर्ती रद्द हो। तो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कभी कभी इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन फिर नींद में चले जाते हैं। यह लड़ाई अब जनता को खुद लड़नी होगी। न बीजेपी से उम्मीद है, न कांग्रेस से। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर व्यवस्था को खोखला कर दिया है। बेनीवाल ने केवल एसआई परीक्षा ही नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री घोटाले और रीट परीक्षा की भी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों का कारोबार चल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। रीट जैसी परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियों का सामने आना इस बात का संकेत है कि शिक्षा और चयन प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर सकती है। एसओजी और स्थानीय एजेंसियां दबाव में काम करती हैं और सरकार के इशारे पर कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। बेनीवाल ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि एसआई परीक्षा मामले में कुछ मंत्रियों की गर्लफ्रेंड्स और उनके करीबी लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। एसओजी की जांच में मंजू बिश्नोई और संतोष बिश्नोई का उन्होंने नाम लिया और बताया कि उन्होंने कैसे सरकार को, एसओजी को यह बताया कि सरकार के मंत्री के बिश्नोई से 6 लाख रुपए लेने थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर ये सबूत नहीं है तो क्या है। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि संजय श्रोत्रिय को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि पहले वो वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत और अब भजनलाल शर्मा के भी लाडले हैं। राज्य की बीजेपी सरकार पहले ही अपने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को इस मामले में शांत करने में मशक्कत कर चुकी है। अब हनुमान बेनीवाल जैसे प्रभावशाली नेता के आंदोलन और सार्वजनिक आक्रोश से सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर अधिक मुखर हो रहा है और छात्र संगठनों में भी नाराजगी इस मामले को लेकर रही है। खैर, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस दबाव में आकर एसआई परीक्षा को रद्द करने जैसा फैसला लेती है या नहीं। क्या हनुमान बेनीवाल का आंदोलन युवाओं को बड़े पैमाने पर जोड़ पाएगा, यह भी एक सवाल है। और क्या वाकई रीट परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा लीक और इन मामलों की सीबीआई जांच होगी राजस्थान में। और जो बड़े मगरमच्छों की बात कही जाती है, क्या वो बड़े मगरमच्छ भी सलाखों के पीछे जाएंगे? जिन गर्लफ्रेंड्स का जिक्र हो रहा है, जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, क्या उनका भी पूरा चिट्ठा खुल पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।